बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 4 ए वतन तो सलामत रहे का जायज़ा पढ़ेंगे। हम सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद जायज़ा का सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले जायज़ा का सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि ज़ुबान शनासी यानी कि ज़ुबान को जानने के जो उसूल और कायदे होते हैं उसके बारे में मालूमात हैं। सवाल नंबर 3 है कि दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम ख़त्मा और सख्ता की तारीफ़ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ख़त्मा के बारे में पढ़ेंगे। इबारत या जुमले में जब बात मुकम्मल हो जाए तो वहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। मसलन एक नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी, तो यहाँ पे जुमले का इख्तिताम हो रहा है तो हम यहाँ पे ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। वो अपनी दौलत भलाई के कामों में खर्च करता था। इसके बाद भी हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। अलगर्ज़ किसी भी बात के मुकम्मल होने पर, किसी भी जुमले के मुकम्मल होने पर जो अलामत लगाई जाती है उसको हम ख़त्मा बोलते हैं। तो बच्चों, अब अगला पॉइंट है सख्ता। जब किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा एक तरह के अल्फाज साथ साथ आ जाएं तो इन्हें अलग करने के लिए सख्ता की अलामत लगाई जाती है। मसलन नेक आदमी गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों और मस्कीनों की मदद करता था। तो अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे होंगे कि इस जुमले में गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों और मस्कीनों एक तरह के अल्फाज हैं। इन अल्फाज को आपस में अलग अलग करने के लिए हमने इनमें सख्ता की अलामत का इस्तेमाल किया। तो बच्चों, अब हम सबक में मौजूद जायज़ा का सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि दिए हुए जुमलों में से हमने मुनासिब जगह पर ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करना है। पहला जुमला है कि बाजी ने हमें अच्छी, सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। तो अच्छी, सच्ची दो ऐसे अल्फाज हैं, हमने इनको अलग अलग करने के लिए इनके दरमियान में सख्ता का इस्तेमाल किया। जबकि कहानियाँ सुनाई के बाद जुमले का इख्तिताम हो रहा है, हमने यहाँ पे ख़त्मा लगाना है। इसी तरीके से दूसरा जुमला है तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज दीन इस्लाम के अरकान हैं। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात को अलग अलग करने के लिए हमने दरमियान में सख्ता का इस्तेमाल किया। जबकि अरकान हैं के बाद हम जुमला ख़त्म होने पर ख़त्मा लगाएंगे। तीसरा जुमला है कि मेरे पास किताब, कापी, कलम और पेंसिल तराश है। किताब, कापी और कलम के दरमियान में हम सख्ता का इस्तेमाल करेंगे इन अल्फाज को अलग अलग करने के लिए। जबकि जुमले के आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे। चिड़ियाघर में हरन, हाथी, ज़राफ़ा और ऊँट भी था। हरन, हाथी, ज़राफ़ा के दरमियान में हम सख्ता लगाएंगे इनको अलग अलग करने के लिए। जबकि जुमले के आखिर में हम ख़त्मा का इस्तेमाल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आपने भी इसी तरीके से इसको किताब पर ही हल करना है। प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। मुनासिब हरूफ़ जार का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें। तो सबसे पहले मैं आपको हरूफ़ जार की तारीफ़ बताती चलूँ। हरूफ़ जार वो हरूफ़ हैं जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने का काम करते हैं। जैसा कि आपके सामने है पर, तक, बाहर, के, में, से। अब हमने इन्हीं हरूफ़ को लेकर खाली जगह को पुर करना है। भाईजान बाज़ार से आए, तो यहाँ पे से जो है वो हरूफ़ जार सही मुनासिब लगता है, तो यहाँ पे से आएगा। इनके हाथ में एक थैला था। के, इनके बाद के की अलामत जो है वो मुनासिब लगती है, तो यहाँ पे हम के का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने वो थैला मेज़ पर रखा और कमरे से बाहर चले गए। जैसा कि ऊपर दिया गया बाहर, तो बाहर यहाँ पे सही फिट होता है, तो हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। उन्होंने बताया कि बाज़ार से घर तक बहुत रश था। तो इसी तरीके से अज़ीज़ तलबा, आपने भी इसको किताब पर हल करना है, इसको ज़हन नशीं करना है। आइए बच्चों, अब सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। दिए हुए वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखें। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम वाहिद बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो हम उसको जमा बोलते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे अखबारात जो लफ्ज़ है ये जमा है। सवाल में बताया गया है कि जमा के वाहिद और वाहिद के जमा बनाने हैं। तो अखबारात जमा लफ्ज़ है, तो हम इसका वाहिद क्या लिखेंगे? अखबार। इसी तरीके से हैवानात जमा है, तो इसका वाहिद होगा हैवान। तजुर्बात जमा है, तो इसका वाहिद होगा तजुर्बा। रस्सी वाहिद है, तो इसकी जमा होगी रस्सियाँ। लकड़ी भी वाहिद है, लकड़ी की जमा होगी लकड़ियाँ। कंघी वाहिद इसमें है, तो कंघी की जमा होगी कंघियाँ। सवाल नंबर 6 है कि दिए हुए अशार की नसर लिखें। नसर से मुराद अशार को सादा और आसान अल्फाज में बयान करना होता है और शेर को एक तरतीब के साथ लिखना होता है। जैसा कि बंद आपके सामने है, आइए अब हम इसकी नसर पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये बंद आपके सामने है,
تم پیڑ اگانا کہ یہ صدقہ ہے عزیزم، عزیزم کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے، اس کام کی برکت سے بڑا نام کرو گے، ایک روز میرے بیٹے اسی پیڑ سبب تم، سبب یعنی کہ کی وجہ سے پھل کھا سکو گے، سائے میں آرام کرو گے۔ آئیے اب ہم اس کی نثر پڑھتے ہیں۔ نثر میں ہم اشعار کو سادہ اور آسان الفاظ میں ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ پہلے شعر کی نثر یہ ہوگی کہ میرے پیارے تم درخت اگانا کیونکہ یہ صدقہ ہے، اس کام کی برکت سے بڑا نام کرو گے، تو اس کو بھی ہم نے سیدھا کر کے اسی طریقے سے لکھ دینا ہے کہ اس کام کی برکت سے تم بڑا نام کرو گے۔ ایک روز میرے بیٹے اسی پیڑ سبب تم، تو اس کی نثر اس طرح ہوگی کہ میرے بیٹے تم ایک دن اسی درخت کی وجہ سے پھل کھا سکو گے اور سائے میں آرام کرو گے۔ تو یہ تھی نثر۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس بند کی نثر کاپی پر لکھنی ہے۔ تو بچوں اب ہم آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی 5 نعمتوں کے نام اور ان کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی بھی 5 نعمتیں لینی ہیں، جیسے کہ ہوا، درخت، پانی، اس طرح آپ نے 5 نعمتیں لینی ہیں اور آپ نے ان کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور یہ کام آپ نے کاپی پر کرنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں عزیز طلبہ و طالبات آپ کو آج کے سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلبہ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، سوال نمبر 6 اور 7 کو کاپی پر حل کرنا ہے، اور باقی سوالات کو کتاب پر ہی حل کر کے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، فی امان اللہ۔